आप पूरी ताकत के साथ फैक्ट्स हमारे सामने रख रहे हैं। यह हमारा सम्मान है कि आप हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, क्योंकि आपके जरिए हम छोटी छोटी चीजों को समझ पाएंगे। लेकिन मेरे साथ पद्मश्री आलोक मेहता भी जुड़े हुए हैं, जिनका एक लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता में और चीजों को अपने तरीके से समझने, उसका एनालिसिस सामने रखने के लिए। अरविंद कुमार जैन जी, पूर्व डीजीपी यूपी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमितोष पारीक, प्रवक्ता वीएचपी, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पद्मश्री आलोक मेहता, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। 5 जज, 2 एजेंसियां और 17 साल, इन लोगों की एक बड़ी जिंदगी इस पूरे मामले में खप गई। क्या मैं ये कह सकता हूं पूरे आदर के साथ न्यायपालिका को लेते हुए कि यह केस था ही नहीं, इस केस को ड्राफ्ट किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया और न्यायपालिका के सामने रख दिया गया? पद्मश्री आलोक मेहता। देखिए राजीव जी, हमने कल न्यूज एक्स पर भी चर्चा की थी, तब मैंने कहा था कि ये सबसे बड़ी इस बात की आवश्यकता है कि जिन लोगों ने, जैसे अभी हम कह रहे हैं ना, कोई षड्यंत्र था पीछे से, बाहरी षड्यंत्र को छोड़िए, यहाँ राहुल गांधी जी का बयान बाकायदा, मैंने जो बाकायदा उस समय मीडिया में भी आया, मुझे आज भी याद है, जब उन्होंने बाहरी अमेरिका उनको कहा, अमेरिकी देश के प्रमुख राजनयिक को, कि देखिए ये यहाँ पर हिंदू आतंकवाद ज्यादा खतरनाक है, इस्लामिक आतंकवाद से ज्यादा हिंदू आतंकवाद खतरनाक है। फिर चिदम्बरम साहब को जब वो राजनीति में आए तब से, उससे पहले से एक तरह से वो बहुत अच्छे वकील हैं, मैं बिल्कुल उनकी वकालत का कानून के जानकार के रूप में सम्मान कर सकता हूँ, लेकिन प्रारंभ से ही जब से वो गांधी परिवार के क्लोज हुए, उन्होंने यही एक एजेंडा बनाया कि किसी तरह से इसे भगवा आतंकवाद की कैसी थ्योरी दी जाए। सर ये वही दौर था जब हिंदू टेरर, हिंदू तालिबान जैसे वर्ड क्वाइन किए गए। जी जी, इसीलिए मैंने कहा, हमने तो लिखा भी है, छापा भी पहले भी कहीं मिलेगा। मैं तो इससे ज्यादा बड़ी, देखिए आज जो सबूत आया है, देखिए अदालत के फैसले पर, जैसा जैन साहब ने कहा, अदालत के फैसले पर हम और आप भी टिप्पणी कर सकते हैं यदि, लेकिन मैं अदालत के पूर्वाग्रह पर नहीं कहूँ, अदालत ने तो बहुत बड़ा न्याय किया है। मेरा तो ये कहना है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर भी, अब मैंने फैसला अभी पूरा पढ़ा नहीं है, जैन साहब इस पर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। जो लोग ऐसे जिम्मेदार थे, नेता, जिनके विरुद्ध बाकायदा मुकदमा दर्ज करके उनको सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत काम किए। और 17 साल तक जो प्रज्ञा ठाकुर के बयान आप देखिए, रिकॉर्डिंग्स हैं, इतने सारे हैं, एक महिला के साथ, देखिए साध्वी है वो तो बड़ी बात है ही, संत है, हिंदू हो, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम भी यदि कोई हो, कोई क्रिश्चियन भी हो, किसी महिला के साथ इतना जुल्म करके जबरदस्ती कहलवाना कि तुम संघ का नाम ले दो, देखिए इसलिए जाहिर होता है। और मोहन भागवत जी, देखिए मेरे पीछे जो पुस्तकें रखी है उसमें वो इंटरव्यू भी है जो सुदर्शन जी ने, रज्जू भैया, मैंने प्रोफेसर राजन सिंह जी, उन्होंने भी मेरे इंटरव्यू में कहा था कि हम 98% को हिंदू ही मानते हैं जो भारत में रहते हैं, हिंदू मुसलमान, इसलिए कोई पूर्वाग्रह से हो हिंदुओं के प्रति, जो इनकी जो मूल धारणा, कई लोग बिगड़े हो सकते हैं, कोई किसी ने किया, कोई गोडसे का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा, लेकिन उनके साथ। और दूसरा राजीव जी, ये प्रज्ञा ठाकुर उसी प्रदेश की है जहां मैं हूं, ये सही है कि वो बहुत बाद में आई, मैं तो दिल्ली में 71 से हूं, लेकिन जिस तरह से वो राजनीति में सक्रिय थी विद्यार्थी परिषद में, और विद्यार्थी परिषद से एक जुझारू महिला निकल करके आई, वो साध्वी हो गई, उनके साथ जुल्म हुआ। और मोहन भागवत जी की बात करिए, मैंने इसलिए कहा कि सरसंघ चालक सब ये कहते रहे कि भाई भारतीय जनता पार्टी नहीं, सब समाज के विभिन्न क्षेत्रों में लोग हमारे हैं, मजदूरों में भी हैं, अधिकारियों में भी हैं जो संघ से निकले हैं, वो एक अच्छा काम करें, वो हिंदू विचारधारा या हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति, बेसिकली वो कहते थे हिंदू संस्कृति में भारतीय संस्कृति। आज भी मोहन भागवत तो यही कह रहे। इसमें षड्यंत्र ये भी था, मैं आपको ये भी बताऊं, ये नहीं था कि मोहन भागवत को गिरफ्तारी हो, संघ को ही प्रतिबंधित कर दिया जाए। देखिए दिग्विजय सिंह जी को भी जब से वो बीजेपी में आए तब से, मैं कांग्रेस में आए तब से जानता हूँ, 74 से। दिग्विजय सिंह की थ्योरी, और मध्य प्रदेश में कई, ग्वालियर में भी अडवाणी के खिलाफ भी केस लगते थे, तब भी मुझे मालूम है, वो विधानसभा उसमें लगा दिए जाते थे संघ को लेकर के, अडवाणी जी पर भी लगे हैं, आप अदालत में कई रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये जो षड्यंत्र है सर, ये करना, मेरा मानना है कि न्याय के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई और जिन अधिकारियों का दुरुपयोग करने के लिए जो नेता जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आदरणीय अरविंद कुमार जैन जो पूर्व डीजीपी हैं यूपी, उन्हीं को इसमें ले आता हूं। अरविंद जी, हरिशंकर जी ने जो बातें कही, बहुत वरिष्ठ वकील हैं और कई मामलों में जो कि विश्व विख्यात रहे हैं, उनमें उनकी दलीलें रही हैं। यूएपीए की बात पर उन्होंने जो बातें रखी,
और जो कुछ निकलकर पद्मश्री आलोक मेहता जी से भी जो निकल कर आ रहा है, इस पूरे मामले को लग रहा है कि ये मामला ड्राफ्ट किया गया, डॉक्टर्ड था पूरी तरीके से। और अब महबूब मुजावर जो उस जांच एजेंसी का जो एक शख्स था, पुलिस अधिकारी था, उसके आरोप, ये कितना गंभीर है? कानून को आपने बहुत नजदीकी से देखा है जैन साहब। ये बहुत गंभीर है। आरोप लगाने वाला स्वयं एक मुस्लिम मातृभूमि के लिए कार्य कर रहा है। इस प्रकार की बातें करना और ये कहना कि उसमें सरसंघ चालक का इन्वॉल्वमेंट है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अगर इस प्रकार की बात की गई है। जो अरविंद जी, कानून की जो प्रैक्टिस आपकी लाइफ के उस 30 साल में रही है, अगर इस तरीके का दबाव डाला जाता है कि किसी को इम्प्लीकेट करना है और खास तौर पर इस दायरे में, और आज वो जांच अधिकारी ये बात कह रहा है, ये एक अलग इंक्वायरी और अलग केस की डिमांड नहीं करता? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता। देखिए, मकोका किन सर्कमस्टांसेस में लगता है? ऑर्गेनाइज क्राइम। इनका कौन सा ऑर्गेनाइज क्राइम है? इन जितने हैं इसमें इन्होंने कौन सा पहले ऑर्गेनाइज क्राइम किया है? हिस्ट्री होनी चाहिए क्राइम की। मकोका लगाना बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, दुरुपयोग है, 100% दुरुपयोग है मकोका का। इसके लिए पूर्व क्रिमिनल हिस्ट्री होनी चाहिए। साथ में इन लोगों का सबका किसी घटना में शामिल होना, किसी गंभीर घटना में शामिल होना साबित होना चाहिए कि ये पहले भी कोई गंभीर घटना कर चुके हैं। इस तरीके से मकोका लगा थोड़ी स्टैंड कर जाएगा। यूएपीए की अपनी अलग एक आवश्यकताएं हैं, उसकी अलग एक बारीकियां हैं कि किस तरीके किन किन प्रकरणों में केवल यूएपीए लग सकता है। गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस बीच बीच में जारी किए हैं। ये यूएपीए का केस नहीं है और क्लियर हो गया। बहुत से गवाह जो प्रस्तुत किए गए थे कांग्रेस शासन में, वो सब पलट गए। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने साफ कहा कि दबाव में हमने बयान दिए थे। जैसा हरिशंकर जी अभी कह रहे हैं, 300 गवाहों के बयान हुए, किसी ने भी इसमें इस प्रकार की कोई गवाही नहीं दी। आरडीएक्स कहाँ से आया, किसने प्लांट किया, क्या इसके सबूत हैं? मोटरसाइकिल पे चेसिस नंबर वगैरह जो है वो कोई, ये चाहे वो एटीएस हो चाहे ना ये हो, उसमें कोई उसको नहीं क्लियर कर पाया कि चेसिस नंबर क्या है। चेसिस से ही मिलान होता है जी। मोटरसाइकिल के ऊपर तो कोई नंबर लगा दीजिए, कोई भी फेक नंबर प्लेट किसी की भी लगा दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश मुझे लगता है इसमें थी। अमितोष पारीक जी का भी रुख कर लेता हूं, प्रवक्ता वीएचपी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमितोष पारीक, अदालत ने 4 पॉइंट बड़े अच्छे यहां पर किए। उन्होंने कहा शक के आधार पर हम दोषी साबित नहीं कर सकते, केवल शक सब कुछ नहीं है, यहां पर प्रमाणों में खामियां